नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है जिस प्रकार से फूल का रिलेशन कली के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पौधा का रिलेशन कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, ये आपका सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों कुछ इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये ऊपर वाले दोनों संख्या से 20 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले दोनों संख्या से 90 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 2 और 4 से 20 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस करते हैं 4 का स्क्वायर तो आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो आपका 4 होता है, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर आपका 16 बनेगा। 4 + 16 आपका 20 बनता है। 20 आपका नीचे दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले दोनों संख्या का स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे। 3 है तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, प्लस करेंगे 9 है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 + 81 आपका 90 बनेगा। 90 आपका नीचे दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों संख्या का स्क्वायर करेंगे फिर आपस में जोड़ेंगे। 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर आपका 25 बनेगा। 1 + 25 आपका 26 बनता है। 26 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 26 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है यदि स्टूडेंट को 103 कोडित किया जाता है तो स्कूल का कोड क्या होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट से आपका 103 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा स्कूल से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट को तो स्टूडेंट जो है वो आपका
STUDENT से मिलकर बनता है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो एस जो है ये आपका ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है। आगे आपका T है ये 20वें नंबर पर होता है। आगे आपका U है ये 21वें नंबर पर होता है। आगे आपका D है ये 4थे नंबर पर होता है। आगे आपका E है ये 5वें नंबर पर होता है। आगे आपका N है ये 14वें नंबर पर होता है। आगे आपका T है ये 20वें नंबर पर होता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 19 प्लस 20 आपका 39 बनेगा। 39 प्लस 21 आपका 60 बनेगा। 60 प्लस 4 आपका 64। 64 प्लस 5 आपका 69 और 69 प्लस 14 आपका जो है वो 83 बनेगा। और 83 प्लस 20 जो है वो आपका 103 बनता है। 103 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वही सेम हम लोग आगे स्कूल के साथ करेंगे। स्कूल जो है वो आपका SCHOOL से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो S जो है ABCD के क्रम में आपका 19वें नंबर पर होता है। उसके बाद C है ये 3रे नंबर पर होता है। आगे H है ये 8वें नंबर पर होता है। आगे आपका O है ये 15वें नंबर पर होता है। फिर से O है तो आपका 15वां नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो आगे आपका L है ये 12वें नंबर पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 19 प्लस 3 आपका 22 बनेगा। 22 प्लस 8 आपका 30। 30 प्लस 15 45। 45 प्लस 15 आपका 60 और 60 प्लस 12 जो है वो आपका 72 बनता है। 72 ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से 3 का संबंध 27 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 4 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 3 से हम लोग 27 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 27 को तो 27 क्या होता है 3 के पावर 3 होता है। यानी कि जब हम लोग 3 के पावर 3 करेंगे तो आपका 27 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 4 है तो हम लोग क्या करेंगे 4 के पावर 3 करेंगे। 4 के पावर 3 आपका 64 बनेगा। 64 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 64 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार दोस्तों आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से फूल का संबंध कली के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पौधा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फूल से कली किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आगे आप लोग सोचिएगा पौधा से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो फूल जो है वो कली से तैयार होकर बनता है। उसी प्रकार से दोस्तों पौधा जो है वो आपका बीज से बनता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका बीज भरा जाएगा। बीज आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो बीज आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे देखिएगा तो आपका 10 दिया गया है, 10 के आगे आपका 29 दिया गया है, 29 के आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 127 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के क्यू के करीब में दिया गया है। जैसे कि 3 जो है वो आपका 1 का क्यूब प्लस 2 बनता है, आगे देखिएगा 10 है, ये आपका 2 का क्यूब प्लस 2 बनता है, आगे देखिएगा 29 है, ये आपका जो है वो 3 का क्यूब प्लस 2 बनता है, आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे 127 है, ये आपका 5 का क्यूब प्लस 2 बनता है। ध्यान से देखिएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका 4 का क्यूब बनेगा, आगे 5 का क्यूब दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा तो सभी में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग प्लस 2 करेंगे। 4 के पावर 3 जो है वो आपका 64 होता है और 64 प्लस 2 करने पर जो है वो आपका 66 बनेगा। 66 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 66 दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 66 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका ए दिया हुआ है। दोस्तों ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है। उसके बाद देखिए जी है, जी आपका 7वें नंबर पर होता है। आगे एल है, ए 12वें नंबर पर होता है। आगे आपका पी है, ए 16वें नंबर पर होता है। देखिए पी है तो ये आपका 16वें नंबर पर होता है। आगे आपका एस है, ए 19वें नंबर पर होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 1 से आपका 7 है, यहाँ पर प्लस 6 का अंतर बनता है। 7 से आपका 12 है, प्लस 5 का अंतर है। 12 से 16 है, प्लस 4 का अंतर है। 16 से आपका 19 है, प्लस 3 का अंतर है और आगे जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिए प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि अगला प्लस 2 का अंतर बनेगा। 19 प्लस 2 आपका 21 हो जाएगा। और दोस्तों 21वें नंबर पर आपका कौन सा अक्षर होता है ABCD के क्रम में, तो 21वें नंबर पर आपका यू होता है। यू आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका यू भरा जाएगा। दोस्तों अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। दोस्तों यहाँ पर एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। पहले आप लोग ये चारों स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अंक 4 के विपरीत कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये दोनों पासे को, तो ये दोनों पासे में देखिए आपका 2 दिया गया है और ये दोनों में पासे में जो है वो आपका 3 भी दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपके दो पासे के
दो संख्या समान हो तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 4 का विपरीत आपका 1 बनेगा। एक आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों अगर आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है इस चित्र में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस वाले चित्र के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला त्रिभुज ए बनता है, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनता है, चौथा आपका ए बनेगा, पांचवा ए बनता है, छठा आपका ए हो जाएगा और सातवां दोस्तों आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका सातवां त्रिभुज हो जाएगा। इस वाले आकृति के अंदर आपके टोटल 7 त्रिभुज बनते हैं। 7 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख चुनिए। ईंट, मकान और पुल का किस प्रकार से सही वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ईंट, मकान और पुल में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो कुछ मकान जो है वो आपके ईंट के बने हुए होते हैं और कुछ पुल भी आपके ईंट के बने हुए होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग ईंट के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ मकान आपका जो है वो ईंट का बना हुआ रहता है, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। सभी मकान आपके ईंट के नहीं होते हैं। उसी प्रकार से कुछ पुल भी जो है वो आपके ईंट के बने हुए रहते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। सभी पुल भी आपका ईंट का नहीं बना हुआ रहता है, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए शब्दों में विषम शब्द को पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर जो है वो 4 शब्द दिया गया है। ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कि ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में बाघ है, ऑप्शन बी में डॉल्फिन है, ऑप्शन सी में जेब्रा है और ऑप्शन डी में मगरमच्छ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो मगरमच्छ जो होता है ये आपका सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आता है, जबकि बाघ, डॉल्फिन और जेब्रा ये जो है ये आपका स्तनपायी प्राणी के अंतर्गत आता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और आप लोग एक बार ये ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। धन्यवाद।